ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। कर्णप्रयाग तक कब पहुंचेगी ट्रेन? अभी लगेगा लंबा वक्त, आई नई डेटलाइन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगलम तिवारी है। चलिए आज विस्तार से समझते हैं कि कुल कितने किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और कितने स्टेशन नए बनेंगे, और इस रेल प्रोजेक्ट का बजट कब पास हुआ और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस परियोजना का महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि ये हिमालयी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करेगा। यात्रा समय लगभग 8 घंटों से घटकर लगभग 2 से 2.5 घंटे होगा। ये 4 धाम रेल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन, तीर्थ यात्रा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बड़ा समर्थन मिलेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन अभी निर्माणाधीन है और दिसंबर 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। पहले इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था, लेकिन मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों और सुरंग निर्माण की चुनौतियों के कारण पूरा होने की तारीख अब आगे बढ़ चुकी है। रेलवे मंत्री के हाल के जवाब के अनुसार कोई निश्चित तारीख अभी तय नहीं की जा सकती, क्योंकि लाइसेंस, भूमि हड़पने, अनुमोदन और भूपृष्ठीय काम जैसे कई चरण बाकी हैं। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि किस तकनीक की मदद से काम कर रहे हैं। ब्रॉड गेज लाइन 1676 mm एकल पटरियों वाली मुख्य लाइन है और 25 किलोवोल्ट AC ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन से चलने वाली होगी। सुरंग निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक। प्रोजेक्ट का 85% हिस्सा पहाड़ों के अंदर सुरंगों से होकर जाएगा। TBM यानी टनल बोरिंग मशीन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, खासकर एक बड़े TBM जिसका नाम शक्ति है। ये TBM पहाड़ के कठोर चट्टानों को काटकर सुरंग बनाता है और पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेज और सुरक्षित है। जिन हिस्सों में TBM इस्तेमाल करना कठिन था, वहां न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से निर्माण किया जा रहा है। बजट और मंजूरी कब मिली? इस रेल परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने इसे 2019 के आसपास आधिकारिक रूप से मंजूरी यानी सैंक्शन दी। स्वीकृत बजट कितना है? परियोजना की अनुमानित लागत है लगभग 16,200 करोड़ रुपए। बजट कैसे पास हुआ? 2016 के बाद से अलग रेलवे बजट नहीं होता, इसलिए ये परियोजना केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट के तहत पास हुई। हर साल काम की प्रगति के हिसाब से फेज वाइज यानी किश्तों में पैसा दिया जा रहा है। निर्माण कब शुरू हुआ? बजट और मंजूरी मिलने के बाद 2019-20 से निर्माण कार्य जमीन पर शुरू हुआ। सभी स्टेशन, कुल 12 स्टेशन बन रहे हैं। चलो जानते हैं। 1 ऋषिकेश, 2 वीरभद्र, 3 योगनगरी ऋषिकेश, 4 शिवपुरी, 5 देवप्रयाग, 6 जानसू, 7 मलेठा, 8 गौचर, 9 सिवाय, 10 थराली, 11 गैरसैंण, 12 कर्णप्रयाग। रेलवे की अभी तक की योजना और पहाड़ी रूट के अनुभव के अनुसार सबसे पहले चलने की सबसे ज्यादा संभावना वंदे भारत ट्रेन की है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। कम समय में दूरी तय करती है, 4 धाम यात्रा और पर्यटन के लिए आदर्श। आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं, ऑटोमेटिक दरवाजे, CCTV, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम। प्रस्तावित शुरुआती रूट ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग। आगे चलकर इस लाइन को रुद्रप्रयाग या जोशीमठ की ओर बढ़ाया जा सकता है। बाद में कौन कौन सी ट्रेनें चल सकती हैं? पैसेंजर या MEMU ट्रेन स्थानीय लोगों के लिए, एक्सप्रेस ट्रेन हरिद्वार या देहरादून से, विशेष यात्रा ट्रेनें 4 धाम सीजन में। कब तक शुरू होने की उम्मीद? जैसे जैसे परियोजना के मुख्य सेक्शन पूरे होंगे, ट्रायल रन के लिए भी वंदे भारत को प्राथमिकता मिलने की संभावना। ऐसे ही वीडियो पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।